जब प्याज के कीमत पे सत्ताएं बदल जाती हैं तो यहाँ तो बिहार में छात्रों का मुद्दा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, परिणाम और रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। बिहार की राजनीति को बहुत हल्के में आंकते हैं, जबकि बिहार की राजनीति ऐसी बहुत ही मैच्योर और परिपक्व राजनीति है, और ऐसे में कब पलटी हो जाए ना, ये कोई नहीं जानता। और अच्छे अच्छे चाणक्य यहाँ फेल हो चुके हैं। एक बार फिर से रहमांशु सर यहाँ अभ्यर्थियों के साथ मौजूद दिखेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं पहले दिन से 18 तारीख से हूँ, और जब नहीं भी हूँ तो आंदोलन का हिस्सा हूँ। या तो मैं जेल में हूँ या तो मैं थाना में हूँ। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी को लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे। बीते दिनों क्या कुछ हुआ वो सभी आप लोगों ने देखा। बाकी आपको बता दें कि 30 जनवरी को जिन लोगों को डिटेन किया गया था, खुशबू पाठक, अमन और रहमांशु सर, जिसके बाद खुशबू पाठक और अमन को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन रहमांशु सर रिहा नहीं हुए थे। लेकिन आखिरकार इतने इंतजार के बाद अब रहमांशु सर भी बाहर आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर आगे क्या कुछ करने वाले हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। सर, पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, और पहले से फिट हो गया हूँ। हाँ, अच्छा हूँ, ठीक है, स्वस्थ हूँ। सर, जेल को लेकर हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरीके का व्यवहार हुआ वहाँ। देखिए, जेल कोई ख़राब जगह नहीं है, जेल एक अच्छी जगह है। क्योंकि वहाँ पे अधिकांश अपराधी जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अपराधी जो जेल के बाहर होते हैं वो जेल के अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं, जेल में जो है अपराधियों का व्यवहार अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे आत्मग्लानि में जी रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे अपराधी बड़े अपराधी भी बन रहे होते हैं। तो एक विश्वविद्यालय की तरह होता है, जहाँ पे बहुत सारे अपराधियों की जो है नकारात्मकता का ख़त्म होती है, और बहुत सारे अपराधियों की जो है नकारात्मकता बढ़ती है। और बाकी जेल एक ऐसी जगह जहाँ आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। चूँकि हम लोग शुरू से टीचर हैं, तो हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। और पटना का जो बेऊर जेल है, उसमें बहुत सारी सुविधाएँ जो सरकार ने दे रखी है। वहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा जिम है, वहाँ पे म्यूजिक की भी सारी व्यवस्था है, खेलने के लिए ग्राउंड है, और बहुत सारे इंडोर गेम्स भी हैं। तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पे है। और किताबें वहाँ पे लाइब्रेरी में इतनी सारी हैं कि आप जो है पूरा जो है कॉन्टीन्यूअस बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो सकारात्मक बनने की भी जगह है। तो इन सब चीज़ का हमने उपयोग किया, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, और बहुत सारे अपराधियों की जो है पृष्ठभूमि को भी हम लोगों ने देखा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 लोगों को पहले छोड़ दिया गया। आपको इतने दिन तक क्यों रखा गया? दरअसल हम लोग का तीनों लोग का बेल एक ही साथ हुआ था सचिवालय वाले केस में, और वो बेल जो है 6 तारीख को, शायद 6 या 5 तारीख को बेल हो गई थी। क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे को माननीय जो है न्यायाधीश साहब जो है छुट्टी पे थे, तो ट्यूसडे को बेल गई, और ट्यूसडे को ही हमको एक शर्त ये थी कि आप गर्दनी बाग में ही धरना करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, और 6 तारीख को बेल मिल गई। लेकिन एक केस था हम लोग का गर्दनी बाग का, सचिवालय गर्दनी बाग का केस था, और उस केस में हम पे जो है हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से उसमें कुछ अड़चन डाली गई, जिसके कारण जो है हमारा गिरफ्तारी 15 दिन और बढ़ गया। तो लेकिन ये सब राजनीतिक कारणों से था, कोई हम लोग का अपराध ऐसा नहीं था कि हमको जो है 20 दिन वहाँ जेल में रखा जाता। मतलब आपको रोका जा रहा था कहीं ना कहीं? हाँ, हमको विशेषली जो है स्पेशली रोका ही गया, और जिन धाराओं में भी रोका गया उसमें जो है लोगों को जेल नहीं भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से जब इसकी सुनवाई होगी, फाइनल केस खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि ये गलत तरीका है, कि कोई हम लोग का ऐसा अपराध नहीं है, ठीक है। और ऐसे अपराध में जो है आराम से बेल भी मिल जाती है, तो बेल को ना देना, और उसमें कई समस्याओं को क्रिएट किया गया। तो इन समस्याओं का समाधान, देखिए, हमारी तो बात अलग है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें अगर भेज दिए जाते हैं तो कहीं कहीं न्यायालय और जो है हमारे प्रशासन में प्रश्न चिन्ह उठता है, जो नहीं होना चाहिए। सर, अब बात करते हैं आंदोलन की। अगर तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, कितने दिनों तक इस तरीके से अभ्यर्थियों को सड़कों पर रहना पड़ेगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय भी 2 बार सुनवाई को टाल चुकी है। ये तो मानना पड़ेगा कि भारत की व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, और समय के साथ इसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि हम लोग की मांग इतनी बड़ी नहीं थी जितना समय लग गया, और जब इतना प्रेशर, इतना दबाव, और चुनावी वर्ष में सारी चीज़ें हो रही, तो आम जनता की समस्याएं कहाँ दब जाती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे जो है राष्ट्रीय मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी बड़ा नकारात्मक रोल रहा है, कि इन मुद्दों को दबा के रखते हैं। जब इस छोटे से मुद्दे को दबा रखते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार का पक्ष ना ले लें, लेकिन सरकार के पास, कहा जाता है ना कि लोकतंत्र ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, और न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि 10 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ भी जो चीज़ें हो रही थी, बातों को पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था। सिर्फ आरोप लगा देना कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये आरोप लगा देना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है,
अगर आरोप प्रत्यारोप की बात है तो संसद में लगाइए आप लोग, और दूध के धुले तो वो लोग भी नहीं हैं। कोई जो है कल किसी पार्टी के लिए जो है उसकी लॉयल्टी रहती है और रातों रात लॉयल्टी बदल जाती है, पार्टियां टूट जाती हैं, जिसके लिए लोग कसम खाते हैं और रातों रात बदल जाता है। जो व्यक्ति जो अपराधी होता है राजनीतिक बन जाता है, जिसपे करोड़ों का अरबों का गबन लगा आता है, वो किसी पार्टी का जो है प्रमुख मुखिया बन जाता है। तो वो आरोप लगा देते हैं। अगर हम आरोप लगाएं और फिर जनता के बीच में जाएं तो उसके साथ हो सकता है सत्ताएं तो इसीलिए बदल जाती हैं ना, पार्टियां बदल जाती हैं। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जितना इसमें समय लग गया। और देखिए परिणाम तो आएगा ही, और चुनाव में भी इसका एक असर दिखाई देगा। अब देखिए कि चुनाव में कितना लोग सोचते हैं कि चुनाव, बच्चों को सोच रहे हैं ना कि वो जो चाहेंगे हो जाएगा। लोग सोचते हैं पैसे के बल पे जीत जाएंगे, नैरेटिव सेट करके जीत जाएंगे। अब चुनाव ऐसा नहीं रह गया। अगर ऐसा होता ना लोकसभा में रिजल्ट इस तरह उलट कर नहीं हुआ होता। और लोग बिहार की राजनीति को बहुत हल्के में आंकते हैं, जबकि बिहार की राजनीति ऐसी बहुत ही मैच्योर और परिपक्व राजनीति, और ऐसे में कब पलटी हो जाए ना ये कोई नहीं जानता। और अच्छे अच्छे चाणक्य यहाँ फेल हो चुके हैं। सर अगर आंदोलन की बात करें तो एक तरफ अभ्यर्थियों का ये आंदोलन जिसमें आप सभी लोग शामिल हैं, हमने बीते दिनों देखा कि खान सर, रहमान सर, सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। एक तरफ ये आंदोलन, उसी के बीच मेंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि चीज़ों को जो है इस तरह किया जा रहा है ताकि एक अविश्वास पैदा हो। बीपीएससी पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो पीटी क्वालिफाई किए हैं ना, उनका विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि 68, 69 के मेंस में जिस तरह की कॉपियाँ चेक की गई हैं और उसके जो प्रमाण उपलब्ध हैं कि लोगों को उनके मेंस में भी विश्वास नहीं। तो वो चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था में एक सकारात्मक सुधार हो ताकि परीक्षा को अच्छे ढंग से लिया जाए। और इसके लिए बार बार, पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी बार बार कह रही है कि साहब हम संवैधानिक संस्था हैं, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम पे विश्वास कीजिए, बाकी लोगों को विश्वास नहीं कीजिए। विश्वास कहने से नहीं होता, विश्वास करने से होता है। गलतियाँ आप करें और विश्वास भी हम आप पे करें, तो ये चीज़ें आपस में बैठ के सॉल्व होनी चाहिए। माननीय अतुल प्रसाद जी थे, समस्याओं को सॉल्व करते थे और उनके प्रति हम लोग का कभी विश्वास नहीं रहा, जबकि बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन किए। तो इसी प्रकार जो है, लेकिन ये जो पुराना ढर्रा था, मुझे लगता है कि अतुल प्रसाद जी थे तो बहुत लोग को बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला था, वो सब इसमें वसूलना चाहते हैं। तो हम लोग भी वसूलने नहीं देंगे साहब। जो सही व्यवस्था बन गई है उसको बदलने नहीं देंगे, बल्कि व्यवस्था में सुधार करके और अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। तो सर अभ्यर्थी आखिर करे क्या, आंदोलन करे या फिर पढ़ाई करे? क्योंकि मेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्या पता कुछ दिनों में एग्जाम हो जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि सारे पीटी वाले पास वाले बच्चे यहाँ आते हैं। और ये भी नहीं है कि जो हर बच्चा पीटी पास किया और मेंस क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि जो पेपर आया था उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो वास्तविक मेंस वाले थे उसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो चुके हैं। क्योंकि कहा गया कि बीपीएससी की यूपीएससी के स्तर के प्रश्न पूछेगी, बीपीएससी जो पूर्व में प्रश्न है उन पे प्रश्न पूछेगी, और यू टर्न ले लिया इन लोगों ने। वही पुराना अपना रवैया, प्रश्नों को गलत देना, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बदल देना, एकदम बेकार प्रश्न देना, जिसका जो है एक बीपीएससी के अधिकारी से कोई वास्ता नहीं है। और विश्वास दिलाना कि नहीं यूपीएससी स्तर का प्रश्न आएगा, विश्वास दिलाना कि साहब जो है जो पूर्व में प्रश्न पूछेंगे उस आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तो मिसगाइड भी किया गया, इन्फॉर्मेशंस भी जो है बदली गई। तो इसके वजह से जो बहुत सारे बच्चों का विश्वास उठ गया कि मेंस में क्या करेंगे। तो इसलिए बच्चे बहुत जो पीटी भी क्वालिफाई किए हैं ना, वो खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम होना चाहिए। सर आंदोलन अब क्या मोड़ लेने वाला है? क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए, ना आयोग पे कोई असर पड़ा, ना सरकार पे कोई असर पड़ा। देखिए ये आंदोलन नहीं सत्याग्रह है, ठीक है, और असर तो पड़ेगा। कोई सरकार स्थायी सरकार नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि 20 साल है तो 5 साल और 25 साल। बहुत सारी सत्ताएं बदलती हैं। जब प्याज के कीमत पे सत्ताएं बदल जाती हैं तो यहाँ तो बिहार में छात्रों का मुद्दा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, परिणाम और रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। सर एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे, तो अब आप कब यहाँ मौजूद रहने वाले हैं? अब आप वापस यहाँ आएंगे? और न्यायालय पे कितना भरोसा है अब आपको? न्यायालय पे तो हम लोग शुरू से पूरा विश्वास रखते हैं, इसलिए तो अंत में न्यायालय के पास जाना पड़ा। विधायिका ने कहाँ सुना, कार्यपालिका ने कहाँ सुना, वो तो हम पे आरोप लगाते रहे। तो विधायिका स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती, और कार्यपालिका विधायिका की गुलाम होती। तो जब आप लोकतंत्र पे हमला करेंगे तो जो जनता है वो विधायिका को बदलती है और विधायिका कार्यपालिका को बदलती है। तो बदले तो सब जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सजा के पात्र भी बनेंगे। और रही बात न्यायपालिका, तो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और कई बार वो जनता के हित में, छात्रों के हित में कार्यपालिका और जो है विधायिका पे भी नकेल कसती है। तो हमें विश्वास है कि इस बार न्यायपालिका पे, और वो हमें पूर्णतः एक सकारात्मक और
बिहार के भविष्य को बचाने वाला निर्णय देगी। तो हमें एक बार फिर से रहमांशु सर यहाँ अभ्यर्थियों के साथ मौजूद दिखेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं पहले दिन से 18 तारीख से हूँ, और जब नहीं भी हूँ तो आंदोलन का हिस्सा हूँ। या तो मैं जेल में हूँ या तो मैं थाना में हूँ, इस जगह को हमने छोड़ा नहीं, या फिर मैं लीगल ऑब्लिगेशन में हूँ। लेकिन गर्दनी बाग हमसे कभी अलग नहीं हुआ। जब मैं यहाँ था तो यहाँ था, सुबह से लेकर शाम तक रात भर यहीं था, और जब मैं जेल में था तब भी मैं गर्दनी बाग का ही एक हिस्सा था। जेल भी हमारे लिए गर्दनी बाग ही था, और मैं जेल में था। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने बहुत बदलने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हमारी बात भी नहीं करते थे कि सर रहमांशु सर जेल हैं। जबकि जो लड़का मनीष गिरफ्तार हुआ था उसके लिए हमने यहाँ से मुहिम चलाई, और हम लोग के जाने से पहले वो व्यक्ति जो है वहाँ से छूट चुका था। लेकिन जो दबाव बनना चाहिए था वो दबाव नहीं बना, और कई लोगों ने रणनीति मोड़ने की कोशिश की। तो ये गंगोत्री है, यहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा है, विष भी निकल रहा है, अमृत भी निकल रहा है। लेकिन बहुत सारी जो है समुद्र से मंथन होता तो बहुत सारी चीज़ें बाहर भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इस सत्याग्रह से, ये समुद्र मंथन से बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकली हैं, और जो भी गंदगी हो निकलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद थे। सत्याग्रह में वो पहले से भी शामिल थे और आगे भी वो शामिल होने वाले हैं। बाकी पीपीएससी को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है आपको हम सारी खबरें दिखाते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार 23 खबर।